प्रसाद पार्टी का सुदामा चौराहे पर जनसभा, केंद्र व राज्य सरकार पर साधा निशाना। देवरिया जिले के सुदामा चौराहे पर प्रसाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनसभा कर जनता से अपील की कि हमारी पार्टी पूर्वांचल शोषित अपना दल पार्टी है, जो पूर्वांचल में दबे कुचले शोषित समाज जिनका शोषण हुआ है, उनके लिए हमने एक सौगंध खाई है कि जब तक इनका हक व अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, जब तक इनको दिलवा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। इनका जीविकोपार्जन का मुख्य व्यवसाय मछली पालन करना एवं बालू का खनन करना रहा है। आज वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में चल रही निषाद समाज के लिए उन्होंने एक गड्ढे खोदने का काम किया है, क्योंकि निषाद समाज का जो अपना व्यवसाय रहा मछली पालन व खनन करना, उसमें भी प्रतिबंध लगाकर अलग अलग नियम कानून लगाते हुए इस समाज के साथ बहुत बड़ा छल करने का काम किया है। एक निषाद का बेटा पूर्वांचल देवरिया जनपद की धरती से यह कसम खाकर निकला है कि अपने समाज के लोगों का मान सम्मान हक व अधिकार दिला के ही चैन से बैठेगा। आगे प्रसाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में जाति जनगणना जब तक नहीं हो जाती है तब तक जाति जनगणना के लिए हम धरना प्रदर्शन एवं रथ निकालने का काम करेंगे। रोल ये आपका सुदामा चौराहा पे एक कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य है? अपने पार्टी की तरफ से क्या यहाँ लोगों को जागरूक कर रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ जनता को कि ये भारतीय जनता पार्टी निकम्मी सरकार है और इस सरकार को बदलने के लिए हमें घर घर जा कर के और लोगों को समझाना होगा, सिखाना होगा। हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आज बहकावे में आकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी इस देश का चाय बेचने वाला व्यक्ति, जिसने कहा कि हम रेलवे में चाय बेच रहे हैं, चाय बेचते थे और बड़ा हो करके इसने देश को ही बेचने का काम किया। और ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री को हम लोग चाहते हैं कि जनता की आवाज़ पहुंचा करके, जनता को आवाज़ पहुंचा करके इस देश से भगाना चाहते हैं। अभी यहाँ आप कह रहे थे कि वोटों के लिए लोगों को सौगंध दिला रहे थे कि अपना मतदान ऐसे पार्टी को दें जिस पार्टी से आपका भला हो। क्या आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी, उसके पहले हम तमाम अपने नात रिश्तेदारों के यहाँ गए थे कि भाई भाजपा को वोट मत दीजिए। लोगों ने कहा नहीं, अब तो हम लोग मोदी जी को वोट देंगे और मोदी जी को वोट देंगे। सारे लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, और मोदी जी को वोट देने के बाद जिस मोदी जी को इतना स्नेह से लोगों ने वोट दिया, आज वो मोदी जी इस देश में जो गैस 390 रुपये था, उस गैस को 1250 रुपये में बेचवा रहे हैं। कड़ू का तेल 60 रुपये था, वह तेल 200 रुपये लीटर बेचवा रहे हैं। जो कपड़ा 30 रुपये मीटर था, उसको 300 रुपये मीटर बेचवा रहे हैं। मोदी जी ने वादा खिलाफी किया जनता के साथ। मोदी जी ने ये कहा था कि सबको हम रोजगार देंगे, सबको हम नौकरी देंगे, घर घर के लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन आज हमारे पढ़े लिखे लोग, MA किए हुए हैं, BA किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। और जो भी रोजगार मिला हुआ था, शिक्षा मित्रों को मिला था, तमाम ऐसे शिक्षा मित्र बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। इसलिए इस सरकार को जनता ने सोच लिया है। मैं घूम रहा हूँ गाँव में, जनता सोच ली है। हम लोग से कहती, अपना दर्द कहती है, हमारी माताएं और बहनें दर्द कहती हैं कि आज गैस इतना महंगा हो गया है, जिसके वजह से हमारे घरों में खाना नहीं बन पा रहा है। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि जब भी चुनाव 2024 में होता है, इस देश से भारतीय जनता पार्टी का पलायन करना हो। प्रसाद पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सबका साथ सबका विकास करेगी। प्रसाद पार्टी सत्ता में आती है तो सबके साथ न्याय होगा, सबका विकास होगा और सबको रोजगार दिया जाएगा। ये मेरे मांग पत्र में है, ये मेरे जो है मांग पत्र में है। हमारा जो है मांग पत्र है, ये सब है मेरा मांग पत्र। और इसमें सबके लिए, दुनिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए लिखा गया है कि चाहे वो MA किया हो, BA किया हो, PhD किया हो, सबको उसके डिग्री के अनुसार नौकरी दी जाएगी। और महंगाई तो ख़त्म कर दी जाएगी। सबसे महंगाई तो ये वैट लगा करके, वैट तो इस देश के लिए जजिया कर है। जिस तरह से एक शासक आया था और इस देश में जजिया कर गिन गिन करके लगाया था, जात के ऊपर लगाया था, आज उसी तरह से मोदी जी गरीब और पिछड़े और मजदूर लोगों के ऊपर लगा दिया है। और गरीबों के ऊपर विशेष करके लगा दिया है। कहते हैं कि मैं सबको अनाज दे रहा हूँ। अरे भाई, अनाज दे देने से काम चल जाएगा? 5 किलो अनाज दे रहे हो। अध्यक्ष जी,
जहाँ गोरखनाथ के अधिकारी आज सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के गुरु रहे उस गोरखनाथ के, आपके समाज के ही मोचेंद्र नाथ जी, उनके सम्मान के लिए कभी उनसे आपने वार्तालाप किया या ज्ञापन दिया? देखिए, ज्ञापन तो मैं अभी डीएम साहब को दिया, मैंने रजिस्टर्ड भेज दिया, प्रधानमंत्री जी को भेजा है, राष्ट्रपति को भेजा है, मुख्यमंत्री जी को भेजा है, मैं कई बार रजिस्टर्ड भेजा, डीएम को मैंने ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। आज जो भी है गोरखपुर का मठ है वो मोचेंद्र महाराज के नाम से, जो हमारे पूर्वज हैं निषादों का वो मठ है। आज महाराज जी जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हम उससे इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम मोचेंद्र नाथ के नाम पर, जैसे ये सलेमपुर है उसका नाम बदलकर मोचेंद्र, तमाम जिलों का नाम बदल रहे हैं भाई। आप सलेमपुर का नाम बदल करके मोचेंद्र नाथ, अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। सम्मान का, जो अपने माता पिता अपने गुरु का सम्मान नहीं किया वो वैसे मिट जाएगा। इस पार्टी ने तो सम्मान छोड़िए, आप अपने गुरु का नहीं किया, इस पार्टी ने तो निषाद समाज का व्यवसाय ही छीन लिया। इस खनन के मामले में आप भारतीय जनता पार्टी को देख रहे होंगे कि कितने मल्लाह लोगों को खनन का काम दिया गया, मछली पालन के लिए पट्टा कितने लोगों को दिया गया, जानकारी हो आप बताएं? हाँ, देखिए, पहले तो यह है कि ये सरकार जब आई तो उसने निषादों का तो पूरा हक ले लिया। एक तो ये था तालाब पोखरे का पट्टा गरीब निषादों को दिया जाएगा, लेकिन और उसके बाद उस ब्लॉक में अगर निषाद नहीं है, जैसे उस गांव में नहीं है तो जैसे गांव के निषादों को दिया जाएगा। अगर उस गांव का निषाद नहीं पोखरी पाता है तो ब्लॉक में अगर पोखरी है उसको दे दिया जाएगा। आपकी पार्टी निषाद समाज के लिए क्या करेगी इन पट्टों के मामले में और खनन के मामले में? निषाद समाज के लोगों के लिए हमारी पार्टी तो पहला ये करेगी कि मोस्ट बैकवर्ड की जितनी जातियां हैं सबको पहले वो अनुसूचित जाति में शामिल करेगी, और तीसरा यह है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी जब सरकार आती है आएगी तो जब भी आवे, मैं जिसकी जितनी संख्या है उसकी जातीय जनगणना करा करके उस जात को मैं उतना % बांट दूंगा। ऐसा नहीं है कि पिछड़ी जात का 27% था। आपकी पार्टी ने जातीय जनगणना के लिए ज्ञापन दिया है क्या? हाँ, ज्ञापन दिया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, और मेरी पार्टी आंदोलन करने जा रही है जातीय जनगणना को लेकर के आंदोलन करने जा रही है। यही सुभाष चौक पर हमारे कार्यकर्ता रोज कर रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए, और आंदोलन करेंगे, और उसके लिए चाहे खून बहेगा जो भी बहेगा हम लोग आंदोलित रहेंगे और करेंगे, और उसके लिए कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, हमारी जितनी संख्या है हमें हक मिलना चाहिए, हमें किसी का हक नहीं चाहिए, लेकिन हमारे हक का आप नहीं खा सकते हो। हम अपने हक के लिए, प्रमोद निषाद एडवोकेट मेरा नाम है, मैं वकालत करता हूँ, और इस पूर्वांचल सुरक्षित समाज अपना दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रसाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी जी, धन्यवाद।